क्लोज ये अच्छी है। मैं बताऊं आपको, इंटरडे हाई देखिए 23,370, अभी हम कहाँ हैं 23,366, है ना। इवेंचुअली रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग के फेवर में है। आई थिंक हर कोई बेरिश है, FII शॉर्ट हैं, बहुत पैसा बना चुके हैं वो, और बजट अच्छा है। अपने आप को हेज करके लॉन्ग कैरी करें। यूएस देखिए फ्यूचर्स ऑलरेडी नैस्डैक पर हम 400-500 पॉइंट नीचे हैं। कल सुबह एक शॉक के साथ नहीं उठेंगे। फीलिंग है मेरी कि ये मार्केट में ना जो खराब होना था वो हो चुका है। 23,200 के स्टॉप के साथ, 23,200 250 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें, और 23,500 के ऊपर अगर आप निकले और अगर आपने बजट हाई निकालना शुरू किया तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी। मेरा ये मानना है कि RBI की पॉलिसी तक बैंक निफ्टी में अब बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखें। 200-300 पॉइंट की कोई भी डिप मिले आपको कहीं भी किसी पॉइंट से, वहां पर एक बाय करें। और कल बैंक निफ्टी की अगुवाई में गजब का सेशन प्ले आउट होता हुआ नजर आया। 2% उछाल, 50,000 के उस साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जाके खड़ा हुआ नजर आया। और कल सुबह सुबह जो चर्चा हुई थी, बड़ी तेजी, तूफानी तेजी की कर लीजिए तैयारी। अपने स्टॉप लॉसेस को रखिए इंटैक्ट क्लोजिंग बेसिस पे 23,200, एक बार 23,500 के पार निकला तो बढ़िया कवरिंग के मूव्स मार्केट्स को और तूल देंगे। ये लीजिए निफ्टी आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया हैंड होल्डिंग, सुबह से कन्विक्शन, और जाते जाते गजब का सेशन और गजब की कमाई। ऐसे में टेक्सचर कैसा लग रहा है कल के सेशन के बाद? अब कैसा मूड माहौल नजर आ रहा है? देखिए एक और चीज बहुत कल ने क्लियर कर दी, वो जो ट्रम्प का टैरिफ टेंट्रम था ना, अब वो मार्केट के लिए अब कुछ भी नहीं है। अब बोलते रहिए, आपको जो मर्जी बोलना है, उनकी खुद की मार्केट नहीं डर रही है अब, तो कोई और मार्केट क्यों डरेगा? आज चीन के बाजार खुले हैं, देख लीजिए बाजार में कोई कहीं पैनिक है? कुछ पैनिक नहीं है। अब हम वो उस स्टेज पर आ गए हैं जब मार्केट को लगता है कि ठीक है, वो क्या होता है ना, किसी के हाथ में एक झुंझुना आ गया है, वो उसको बजा रहा है, तो पहले 1-2 बार डर लगता है, उसके बाद लगता है बजाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को। तो ये मेरे ख्याल से खुद आप उससे रिकवर कर चुके हैं। आशीष, आज मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, आज एक और बड़ा क्यू है मार्केट के लिए, जिस पर आज हम काफ़ी अच्छी कवरेज भी करने वाले हैं। आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, और दिल्ली के विधानसभा चुनाव को ऑब्वियसली हमारे चैनल पर उतनी, शायद हमारे से मतलब बिजनेस चैनल पर उतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नेशनल कैपिटल है। अब महाराष्ट्र के इलेक्शन में तो छुट्टी भी होती है और वो हम कवरेज भी उस हिसाब से करते हैं, लेकिन आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव। पहली बात तो प्लीज़ गो आउट एंड वोट, बहुत ज़रूरी है दिल्ली में इस समय वोटिंग करना। और आज ही, वैसे खैर ये लिंक्ड शायद हैं भी शायद नहीं भी हैं, आज ही प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में डुबकी लगाने वाले हैं, है ना। तो वो महाकुंभ की भी आज बहुत इंटरेस्टिंग, वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूड माहौल रहने वाला है। और अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, हमारी जितनी ऑडियंस है ना, उसमें से आई थिंक 70-80% लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, महाकुंभ में। और बड़े से बड़े CEOs, बड़े से बड़े CFOs, बड़े से बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स या तो कुंभ गए हैं या फिर जाने वाले हैं, है ना। प्लान तो मेरा भी था, लेकिन टिकटें बहुत महंगी है, तो इसके लिए थोड़ा सा वो अवॉइड कर रहा हूँ। बट ये आई थिंक इन दोनों को मैं थोड़ा जोड़ के देख रहा हूँ, क्योंकि अगर बीजेपी दिल्ली में जीती तो ये बाजार के लिए एक और बड़ा पॉजिटिव होगा। अब ये बहुत बड़ा आउटलायर है, जितने भी ओपिनियन पोल्स वगैरह थे उसके हिसाब से थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर वो जीत गए ये इलेक्शन तो बड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उससे ना एक और मैक्रो पॉजिटिव आपको मिलेगा। क्योंकि एक जो कंप्लीट एकदम एब्सोल्यूट फ्रीबी कल्चर है, एटलीस्ट उस पर लग रहा है कि शायद रोक लगने का एक चांसेस हो, तो वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होता है। तो उस हिसाब से ये एक और मार्केट के लिए क्यू रहेगा। एक और क्यू जो मार्केट के लिए है, जो यहाँ से और बड़ा क्यू है, वो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी, जो आज से शुरू हो रही है। MPC की बैठक, फ्राइडे को डिसीजन आएगा, परसों उस पर डिसीजन आएगा। क्यों हम 2 दिन से बैंक्स और NBFCs पर इतने पॉजिटिव थे? बजट के पहले जो RBI का मूव आया था, वहाँ से साइन मिलने शुरू हुए थे। बजट में जो किया उसने अब RBI के लिए स्कोप नहीं छोड़ा है कि रेट कट वो ना करें। मेरा मानना है कि रेट कट आना चाहिए, और नए गवर्नर शायद एक रेट कट के तोहफे के साथ ही शुरुआत करने वाले हैं, और इसीलिए बैंक, ऑटो, NBFCs पर इन पर नज़र रखें।
पॉलिसी वाले दिन मैं बता रहा हूँ आपको, पॉलिसी वाले दिन आपको मौका मिलेगा इन स्टॉक्स में एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने का। रैली भले खत्म नहीं होगी उस दिन भी, लेकिन एक बार के लिए वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तब तक बिंदास रहिए इस मार्केट में। पॉलिसी के पहले बैंक निफ्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई करेक्शन आनी चाहिए, अगर आई भी तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हाँ, टिल्ट हो रहा है। कल स्क्रीन शायद कह भी रही थी कि पॉलिसी से कुछ बड़े एक्सपेक्टेशन है। बैंक निफ्टी की चाल, कल जो रिपोर्ट्स आ रही थी दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेज, बैंक्स और इवन रेटिंग एजेंसीज की, वो टिल्ट कर रही हैं 25 बेसिस पॉइंट्स की तरफ। देखते हैं क्या डिलीवर करते हैं नए आरबीआई गवर्नर साहब। हमें एक तोहफा तो दे चुके हैं, बढ़िया लिक्विडिटी इंजेक्शन का। दरों में कटौती की शुरुआत कर दें तो मूड मॉल और बढ़िया होता चला जाएगा।